मैं 5 साल का था, मुझे रैप का शौक था, तो मैं ना आसिफ भाई को देखता था, इनसे सीखता था छुप छुप कर। मैं डायरेक्टर भी हूँ, वीडियो भी करता हूँ और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हूँ। मैंने इनसे छुप छुप कर एक गाना लिखा था। फिर वो मैं एक दिन उसको याद कर रहा था, लिख कर ना मैंने बोला रिकॉर्डिंग करूँगा, तो इन्होंने देख लिया था। फिर इन्होंने ना मुझको कहा था कि ये सुनाओ मुझे, मैंने इनको सुनाया था। फिर इन्होंने डांटा भी था, लेकिन इनको पसंद भी आ गया था। फिर इन्होंने बोला ये गाना हम सच में इसको ऑफिशियली तरीके से करते हैं। हिप हॉप आर्टिस्ट हैं हम लोग। रैप सीन स्टार्ट किए हुए हैं तकरीबन 2009 से। अभी तो प्रोड्यूसर भी बन गए। मेरे टाइम पे मेरे को बड़ा इशू रहा, क्योंकि उस टाइम में रैपर्स नहीं थे पाकिस्तान में, कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी। सोशल मीडिया था सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से मतलब हमें सपोर्ट मिला। हम लोग खुश थे कि यार गाना हमारा बहुत वायरल हो गया पूरे पाकिस्तान में। बहुत मतलब कि हमारे को सपोर्ट मिला उस गाने से। काकी को मतलब बहुत इंडिया के रैपर्स हैं, एमसी अल्ताफ हो गया, डिवाइन हो गया, और पाकिस्तानी अपने बोहिमिया पाजी हो गया। बोहिमिया भी एक शख्स था जिसने मतलब सपोर्ट दिखाई। बोहिमिया पाजी ने जब हमारे को देखा था तो उसने डायरेक्ट मतलब एक स्टोरी लगाई थी, तो स्टोरी और फॉलो किया था इंस्टाग्राम पे। यो 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 यो, अब्बा वालो गैंग हियर, आसिफ बाली एंड काके थाउजेंड। हम लोग न्यू लियारी तेसरो टाउन से हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, और काके हमारा सुपरस्टार और आपका आसिफ बाली। हम लोग रैप सीन स्टार्ट किए हुए हैं तकरीबन 2009 से। मेरा सीन तो 2009 से मतलब सीन है, और काके ने स्टार्ट किया 5 साल के उम्र से। और काके जो है ना अभी अभी तक भी हिप हॉप की मतलब चीज़ों को सीख रहा है, और बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो गया है और कर रहे हैं अभी तक। एंड काके आपको बताएगा कि अभी तक कैसे कर रहे हैं ये म्यूज़िक को। अभी तो प्रोड्यूसर भी बन गए। मैं काके थाउजेंड, मैंने म्यूज़िक इस तरह से स्टार्ट किया। मैं 5 साल का था, मुझे रैप का शौक था, तो मैं ना आसिफ भाई को देखता था, इनसे सीखता था छुप छुप कर। इनको एक दिन पता लग गया था कि मैं रैप करना चाहता हूँ, तो इन्होंने मुझे कहा था कि इन चीज़ों से आप दूर रहो, आप अपना स्कूल पढ़ो। उसके बाद ना मैंने इनसे छुप छुप कर एक गाना लिखा था। फिर मैं एक दिन उसको याद कर रहा था, लिख कर ना मैंने बोला रिकॉर्डिंग करूँगा, तो इन्होंने देख लिया था। फिर इन्होंने ना मुझको कहा था कि ये सुनाओ मुझे, मैंने इनको सुनाया था। फिर इन्होंने डांटा भी था, लेकिन इनको पसंद भी आ गया था। फिर इन्होंने बोला ये गाना हम सच में इसको ऑफिशियली तरीके से करते हैं। वो गाना हमारा काके नाम से यूट्यूब पर अवेलेबल है। जी हाँ, हम लोग सगे भाई हैं, और मतलब शुरू से काफ़ी लोग हमारे से ये सवाल करते थे। अच्छी बात है कि आज इस इंटरव्यू में हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग सगे भाई हैं भाई। ठीक है, और ये है कि लोग हमसे सवाल करते थे आप लोग भाई नहीं हो, आप कज़न हो, आप क्या हो, दोस्त यार हो। लेकिन हम लोग हैं सगे भाई। देखें, जब रैप का मेरे अंदर शौक कैसे पैदा हुआ, मैं एक दिन एक शादी में गया हुआ था। वहाँ पे मतलब मेरे कज़न ने मेरे को एक गाना सुनाया था। 50 सेंट का गाना रखा हुआ था उसने, 50 सेंट का गाना। तो मैंने वो सुना था, तो मेरे को मतलब अच्छा लगा था। लेकिन बोहेमिया के साथ में गाने थे उसी के मोबाइल में, तो उसने मेरे को सुनाया था कि बोहेमिया के एक गाना है। तो वो मैंने जब सुना था तो मतलब रिलेट किया मैंने उससे कि वो पंजाबी लैंग्वेज में था, जबकि मैं बलूच था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं से रिलेट कर रहा था। इंग्लिश तो हमारी कल्चर नहीं थी, तो इसलिए मैंने 50 सेंट को इतना गौर नहीं किया जितना बोहेमिया पाजी पे किया। तो बोहेमिया का सॉन्ग सुना जैसे ही, मैंने बोला यार इसके गाने और भी चाहिए मेरे को। तो मैंने उसके गाने पहले जाके कलेक्ट किए, सरीना मार्केट में जाके मतलब डलवाए अपने MP3 में। और उससे पहले भी मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे कि MP3 लेना था जिसके अंदर गाने डालने थे। बहुत ज़्यादा 1 महीना मैंने मतलब मेहनत किया, काम वाम किया, फिर एक MP3 लिया। MP3 लेके फिर जाके मार्केट से उसके अंदर गाने डलवाए। और गाने उसने पहले मेरे को डाल के दिए अलग अलग इंग्लिश रैपर्स के। मैंने उसको बोला था सर बोहेमिया के मेरे को गाने चाहिए, लेकिन उसने गाने कोई और डाल दिए थे। भाई ऐसे सुनते सुनते शौक चढ़ गया, अब मेरे को खुद को भी करना है। क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं बोहेमिया के रैप को याद करके अच्छा कर लेता हूँ। दैट्स वाई मैंने सोचा कि अब से खुद के भी लिखूंगा। तो मैंने खुद के लिखना शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर मैं अच्छा लिखने लग गया। और बीच में आगे काके। मेरे टाइम पे मेरे को बड़ा इशू रहा, क्योंकि उस टाइम में रैपर्स नहीं थे पाकिस्तान में, कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी। खैर हम लोग अभी देखें तो अभी भी इतने खास नहीं है। हमने खुद से मतलब कुछ बनाए हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म्स वगैरह म्यूजिक के। सोशल मीडिया था सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से मतलब हमें सपोर्ट मिला।
और काके को जब इंडस्ट्री में लाया तो एक नया चीज़ तक पाकिस्तान के लिए कि एक छोटा सा बच्चा या इस एज में जाके रैप कर रहा है इतना अच्छा। तो जब रैप स्टार्ट किया काके ने तो माशाल्लाह से पॉपुलर हो गए और सब सुनने लग गए। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से गाने तो अच्छे हमारे चलते हैं, सारे जो रैप सॉन्ग्स होते हैं। मैं इंस्पायर्ड हुआ अपने भाई से, और मैं इंग्लिश रैपर्स भी सुनता था, जैसे बस्टा राइम्स, एमिनम वगैरह, बहुत सारे रैपर्स सुनता था। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो इंस्पायर्ड होता था वो आसिफ भाई से। अभी 2023 चल रही है, इसकी एंडिंग है, तो आज से तकरीबन 4 साल पहले, हम डेट तो मेरे को सही से याद नहीं है, लेकिन ये है कि आज से 4 साल पीछे चले जाएं तो हमने डिसाइड किया था कि काकी का एक गाना बनवाते हैं। तो गाना हमने बनाया था, काके नाम था उसका। जब वो बनाया था, हमने उसको अपलोड किया सोशल मीडिया से, उतना सपोर्ट नहीं मिला था, और मतलब 2 महीने हो गए थे, गाना 4,000 व्यूज लेके आया था। तो हम लोग ने उम्मीद छोड़ दी थी, हमने बोला ये भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद जो है ना, पटारी एक प्लेटफॉर्म है म्यूजिक का, उन्होंने बोला कि ये गाना हमारे को दो, हम अपने लेवल से मतलब लॉन्च करेंगे। हमने बोला ठीक है यार, हमारे पास तो इसने कुछ खास नहीं किया, तो हम लोग जो है ना अभी ये कर लेते हैं कि इनको दे देते हैं गाना। गाना जब वहां पे दिया तो वहां पे मतलब एक हफ्ते में 500,000 क्रॉस कर चुकी थी व्यूज में। तो काफी मतलब वायरल होती जा रही थी। फिर जो हमने अपने पास से अपलोड किया हुआ था वो ज्यादा चलने लग गया। उस गाने ने मतलब कि फिर एक एक हफ्ते में फिर मिलियन मारा उसने जाके, और यहाँ पे 500,000 मार चुका था। थोड़ा समझ से बाहर था कि प्लेटफॉर्म जो इतना बड़ा है उसके ऊपर कम चल रहा है, और अपने जो लेबल है उसके ऊपर गाना अब ज़्यादा चल रहा है। लेकिन हम लोग खुश थे कि यार गाना हमारा बहुत वायरल हो गया पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तानी क्या, इंटरनेशनली भी मतलब लोगों को दिखने लग गए कि हाँ भाई ये ऐसे आर्टिस्ट हैं। तो बहुत मतलब कि हमारे को सपोर्ट मिला उस गाने से। देखिए काफ़ी रैपर्स ने मतलब कि रिस्पॉन्स दिया, पाकिस्तानी इंडियंस जो इंटरनेशनली हैं, ठीक है। अब काके को टेक नाइन भी जानता है, टेक नाइन एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, ठीक है, वो भी जानता है। और काके को मतलब बहुत इंडिया के रैपर्स हैं, एमसी अल्ताफ हो गया, डिवाइन हो गया, और पाकिस्तानी अपने बोहिमिया पाजी हो गया, एंड और भी जितने भी हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, खैर जानते सब हैं। और उनमें से मतलब बोहिमिया भी एक शख्स था जिसने मतलब सपोर्ट दिखाई। और दूसरे नंबर पे लेजरस आते हैं। लेजरस अमेरिकन पाकिस्तानी रैपर है हमारे, बहुत मतलब टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। उन्होंने भी हमारे को देखा, और उनके साथ अभी इस वक्त भी हम लोग को डील पे, कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं गानों के। तो उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और बोहिमिया पाजी ने जब हमारे को देखा था तो उसने डायरेक्ट मतलब एक स्टोरी लगाई थी, तो स्टोरी और फॉलो किया था इंस्टाग्राम पे। हम लोग खुश थे कि यार पाकिस्तान में सिर्फ हम ही आर्टिस्ट हैं जिनको फॉलो कर रहे हैं बोहिमिया पाजी। और जब बातचीत मैसेज करने लग गया, और उनके जो मैनेजर थे उस टाइम के, जय हिंद पाजी, उन्होंने बोला आपका गाना करवाना है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि बोहिमिया पाजी के लिए हम लोग काम करेंगे। तो हमने काली देनाली की म्यूजिक के जो लेबल है उनका, उनके लिए हमने एक काम किया था, करुण असली का गाने का नाम है। तो वो गाना उनको हमने बना के दिया था, बहुत वायरल हुआ था। एक मेरा ख्वाब था कि हम लोग एक दिन काली देनाली लेवल के साथ काम करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो किया हमने। गाना भी अच्छा गया, और बोहिमिया सर के साथ कॉन्टेक्ट भी अच्छे हो गए हमारे। और ये है, अभी तक भी जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो सब जानते हैं, और वो सब मतलब सपोर्ट करना चाहते हैं। काफ़ी हमारे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं और इंडिया के आर्टिस्ट हैं, ज़्यादातर हमारे को सपोर्ट जो है ना बाहर से मिली, ना कि अपने आर्टिस्टों से। मैं आपको सच बताऊं, अपने आर्टिस्टों में ऐसा मैंने ये एक चीज़ को देखा है, एक हसद को देखा है कि ये आगे क्यों जा रहा है, ये हमारे रोज़ी पे लात देने लगे। लाइक मैंने ये चीज़ें नोट की हैं, लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि जिधर अल्लाह ताला ने इंसान का लिखा होता है इंसान वहीं से जाके लेता है। तो हम लोग हसद नहीं रखते हैं किसी के लिए भी, हम तो चाहते हैं कि सब साथ में मिल के हम लोग आगे बढ़ें। हमारी दिली ख्वाहिश है। दैट्स वाई मैंने डार्क स्ट्रीट जो हमारी लेबल है, हम उस पे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं। शुरू से मेरा एम यही रहा कि मतलब अकेले नहीं खाना, एक प्लेटफॉर्म बन के चलना है, और वैसे ही करके कोशिश कर रहे हैं अभी तक भी हम लोग। अपने जो डार्क स्ट्रीट लेबल है, क्यूबी बाई कमर बलूच, उसके ऊपर ऑनरशिप है क्यूबी बाई का। क्यूबी बाई जो है ना बहुत सपोर्टिव रहा है शुरू से। फिर हमने एक टीम बना दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे गाने चलने लग गए।
और प्लेटफॉर्म को भी चला रहे हैं अभी तक। मेरा फ्यूचर गोल तो यही है कि मैं रैपिंग ही करता रहूं और आगे जाकर मैं बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ कर सकूं ना अपना गाना। मतलब जैसे जिनको मैं सुनकर स्टार्ट किया था, जैसे बस्टर राइम, एमिनम वगैरह, मैं चाहता हूँ कि इनके साथ अगर फ्यूचर में कभी मेरा हो तो मेरा ख्वाब है मैं इनके साथ काम करूं। और भी काफ़ी रैपर्स हैं, अगर ये चीज़ हो गया तो मेरा ख्वाब भी अच्छा हो जाएगा और उसके अलावा मुझे एक हौसला भी मिल जाएगा, मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि हाँ मैं और भी आगे कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टर भी हूँ, वीडियो भी करता हूँ और म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ। मेरे जितने सॉन्ग हैं उनमें वो मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने म्यूज़िक बनाई है और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी म्यूज़िक पे खुद काम करूँ। देखें, ये रैप से मैं अगर हट के बात करूं तो बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स लाइफ में वैसी हमारी थी ऑलरेडी। मेरे माँ बाप किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे बच्चों को पालने के लिए, लेकिन मतलब मैं अनोखा था थोड़ा सा, मतलब एक अलग इंसान बना अपने घर में। हमारे में मतलब कि रैप म्यूजिक को बिल्कुल सुना ही नहीं जाता था हमारे घर में, क्या पूरे खानदान में हमारे, मतलब कि इस चीज को लाइक ऐसा समझते थे, इसको मस्ती मजाक या फिर इसको एक गाली की तरह देखा जाता था कि आप ये कर रहे हो तो मतलब आप बहुत बुरा कर रहे हो, आपको करना चाहिए वो साज वाले गाने, ठीक है, राग वाले गाने। अब ऑफ कोर्स हमारे पास वो साग राग वाले गले तो नहीं थे, हम फतेह अली साहब के मतलब के कोई रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन हम लोग जो है ना अपनी जो टैलेंट थी हमने उसको ढूंढा। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब यही करना है, चाहे इसमें रुकावट हो या कुछ भी हो। खानदान वाले मतलब कि इस पे तफरी करते थे मेरे साथ, मतलब रैप सुनाओ, मैं सुना देता था, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं मतलब हर किसी का कहना मानता हूँ, जायज़ जो उनकी कहना होता है ना मैं ज़रूर मानता हूँ। मेरे को ऐसा फील होता था, मेरे को पता होता था कि ये मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं फिर भी सुना देता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे को हिप हॉप की नॉलेज है, इनको हिप हॉप की नॉलेज नहीं है, और ये मासूम लोग हैं, दैट्स वाई मैंने रैप सुनाता था। काफ़ी मतलब कि मैंने चीज़ें फेस की हैं अपने रैप के अंदर भी, अपने खुद के घर के हिसाब में भी, अपने खानदान में भी। फाइनेंशियल यही था कि मैं मतलब कि जब हमारा बाप अकेला कर रहा था तो शुरू से मतलब मैं स्कूल के टाइम से ही जॉब कर रहा था, अपने स्कूल की फीस भी मेरे को खुद को पे करनी थी। और बचपन से मतलब हमारे बाप ने ऐसी हमारी तरबियत रखी है कि भाई अभी से पैर पे खड़े हो जाओ, ठीक है, अभी से। लाइक हम लोग का जो खेलने का मेरा उम्र था ना, वो मैंने सारा कारोबार में लगाया। मैंने कभी इंजॉयमेंट मतलब नाम की कोई चीज़ नहीं की, मैंने कभी वो ख्वाहिशें नहीं पाली, ना ही, क्योंकि मेरे को पता था कि हमारा घर ख्वाहिशें नहीं पाल सकते हम लोग, ना ही उनको खरीद सकते हैं। मैंने दूध के दुकान में की, होटलों पे काम की, मतलब कचरे छूने, लाइक हमने इस तरीके से सब मतलब जितने भी छोटे छोटे काम हैं हमने सब किए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काम काम होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इंसान का मैयार उससे नहीं गिरता। मेरे ख्याल में वो बंदा बेहतर है जो एक भंगी का काम कर रहा है बानिस्बत उस इंसान से बेहतर है वो, कि वो जो एक घर पे बैठ गया है कुछ करना ही नहीं चाहता है। उस इंसान से मेरे को वो भंगी भी अच्छा लगता है कि कम से कम वो घर के लिए अपना कुछ तो बना रहा है, कुछ जैसा भी कर रहा है अपने घर के लिए बना रहा है। मेरा यही एम था और मैं काम करता था, मतलब अपने घर को भी देखता था, अपने स्कूल को भी देखता था, और साथ में ये इंट्रोड्यूस हुआ मेरे ज़िंदगी में रैप। रैप के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जो मेरी औकात से बहुत मतलब ऊपर की सीन थी। रैप के अंदर ऐसा सीन था कि मतलब बहुत पैसे लगते थे, स्टूडियोज वाले और इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत महंगी होती थी, जो मैं खरीद ही नहीं सकता था। हमारे घरों में आज से 5 साल पीछे आप चले जाएं तो यहाँ पे झोपड़ियाँ थी हमारे घर में, ठीक है, ये तो अभी हमने रूम्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ बना लिया। तो उससे पहले मतलब हमारी ऐसी लाइफ चल रही थी, पूरी झोपड़ियों वाला स्टाइल में हम लोग रिहाइश किए हुए थे, ना बिजली ना गैस ना कुछ। खैर बिजली तो अभी है, लेकिन वो कराची का सीन है जो आती जाती है। बाकी जो है ना, गैस पानी, पानी का हम लोग यहाँ पे टैंकर वगैरह डलवाते हैं, और घर में तो सारा टैंकर ही आता है। और गैस का सीन, हमारा बलूची घर है तो हम लोग मतलब शुरू से गैस वैसी होता भी तो हम लोग शायद नहीं लगवाते, क्योंकि हमारा अब्बू है, उनको गैस पे रोटी पका हुआ अच्छा नहीं लगता, उनको लकड़ी का रोटी अच्छा लगता है। दैट्स वाई हमारा पहले बफर जोन में घर था तो वहाँ पे मतलब गैस हमारे घर से जा रही थी, लेकिन हमने नहीं लगाया हुआ था। एक तो ये वजह थी कि हम लोग पैसे पे नहीं कर सकते थे उनके, और दूसरा ये कि अब्बू को भी पसंद नहीं था। तो आदत ही हमने लकड़ियाँ पे मतलब खाना बन के, जितना भी हम लोग ने अभी तक पीछे बैक में खाना हमारा बना वो सारा लकड़ियों पे बन के ही खाया।